वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं शिक्षण योजनाओं का निर्माण आप सबके लिए करती हूँ और ये चाहती हूँ कि इनका उपयोग अधिक से अधिक हमारे शिक्षक भाई और बहन करें। और यह शिक्षण योजना जो हमने पर्यावरण विषय की बनाई है, इसको हमारे शिक्षक भाई श्री आशुतोष जी ने बनाने के लिए कहा था। हमेशा की तरह शिक्षण योजना बनाने के लिए 4 कॉलम खींचेंगे। पहला दिनांक, दूसरा कक्षा, तीसरा विषय और समय। तो दिनांक आप अपनी सुविधा के अनुसार डालें। जिस दिन आपको यह शिक्षण योजना पढ़ानी हो, जिस दिन इसके हिसाब से पढ़ाना हो, उस दिन की डेट डाल सकते हैं। 6th क्लास है और विषय पर्यावरण, समय 40 मिनट। और इसके लिए लर्निंग आउटकम देखिए क्या रखे हैं। बच्चे पर्यावरण से पूरी तरह से परिचित हैं, क्योंकि इसके पहले का पाठ है अपने पर्यावरण को जाने, इसलिए वह पहला पाठ पढ़कर पर्यावरण से परिचित हो गए हैं। और संसाधन के विषय में जानकारी रखते हैं। प्रकरण है हमारे प्राकृतिक संसाधन। शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए क्या है इसमें। दीक्षा ऐप का प्रयोग करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, चाक और डस्टर आदि। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं और गतिविधियां क्या हैं, तो इसमें भी 4 कॉलम खींचे हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण के चरण, तीसरा समय और चौथा आकलन, प्रश्नोत्तर और सहभागिता आकलन में रहेगी। और इसके लिए अनुमानित समय है 5 मिनट। शिक्षण का आरंभ देखिए क्या होता है। शिक्षिका बच्चों से बात करती हैं और स्वच्छंद अभिव्यक्ति का परिवेश तैयार करती हैं। बात करती है जब हम सबको प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं। बच्चों की तरफ से उत्तर आ सकता है पानी पीते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछती है भूमि पर क्या उत्पन्न होता है। बच्चे बताते हैं अनाज, सब्जी, फल, फसल, तमाम प्रकार के उत्तर दे सकते हैं बच्चे। तो इस प्रकार शिक्षिका बातचीत को आगे बढ़ाती है और कहती है पेड़ पौधे वनस्पतियाँ एक साधन है। कृषि हेतु हमको उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है। तेल, कोयला और गैस यातायात और उद्योगों में ईंधन के रूप में बहुत से साधन प्रयोग किए जाते हैं। और इस प्रकार शिक्षिका उद्देश्य कथन करते हुए कहती है कि आज हम हमारे प्राकृतिक संसाधन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद दूसरा चरण आरंभ होता है, जिसका नाम है शिक्षण के दौरान। इसको कुछ लोग शिक्षण के मध्य में भी लिखते हैं, आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। तो इसमें शिक्षिका बच्चों से बात करती है और कहती है जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं तथा जिनमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। बच्चे ध्यान से सुनते हैं। प्रकृति से ये जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उनका हम उस रूप में उपयोग करते हैं, जैसे हवा, जल, मिट्टी तथा ऊर्जा आदि। अर्थात वह साधन जिनको बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं होता, अर्थात ये हमको प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्राप्त होती हैं, इनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। एक वह जो ऐसे हैं जिनके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। अब बच्चे कुछ स्वयं बताना चाहते हैं, इसलिए शिक्षिका उनसे प्रश्न पूछती हैं। उन प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए जिनके बगैर हम नहीं रह सकते। बच्चे जानते हैं हवा और जल। तो इस प्रकार शिक्षिका बातचीत भी करती हैं और प्रश्न भी पूछती हैं और समझाती भी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनके द्वारा हमारा जीवन सुखमय और आसान हो जाता है, जैसे खनिज पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और कोयला आदि। प्राकृतिक संसाधन हमको प्रकृति के द्वारा दिए गए उपहार हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अमूल्य उपहार माने जाते हैं। शिक्षिका शिक्षण के मध्य बच्चों से प्रश्न भी पूछती रहती हैं। सूर्य से हमको क्या प्राप्त होता है। बच्चे बताते हैं ऊर्जा, रोशनी। इस प्रकार शिक्षिका सूर्य, वायु, जल, भूमि आदि प्राकृतिक संसाधन के विषय में बताती हैं। और इसके बाद तीसरा चरण आरंभ होता है, जिसका नाम है शिक्षण के अंत में। शिक्षिका बच्चों को 2 के समूह में विभाजित करके पाठ का वाचन करने को कहती हैं और प्रश्न पूछती है सौर ऊर्जा हमारे लिए क्यों उपयोगी है, वायु का जीवन में क्या महत्व है। और इसके अलावा श्यामपट्ट पर किए गए कार्य को भी उतारने को कह सकती हैं। फिर गतिविधि है, शिक्षिका पुस्तक में बना हुआ चित्र बनाने को कहती हैं और इस चित्र में प्राकृतिक संसाधन भी दिख रहे हैं। बच्चों को चित्रकारी में अत्यधिक आनंद आता है, इसलिए वह रुचिपूर्वक इस कार्य को करते हैं। फिर गृह कार्य का चरण आता है। गृह कार्य में शिक्षिका कुछ प्रश्नों को देती है और कहती है इनका उत्तर घर से लिख कर लाना है। पहला प्रश्न होता है मानव जीवन में जल की उपयोगिता के विषय में लिखिए। दूसरा प्रश्न है हमारे शरीर में कितने % भाग जल होता है। इसके बाद स्व आकलन का चरण आता है। तो स्व आकलन शिक्षक कक्षा शिक्षण के बाद स्वयं करेगा। उसने कक्षा शिक्षण के उपरांत क्या फीडबैक पाया, क्या आकलन किया, तो क्या निष्कर्ष पाया, यह वह स्वयं
अपने अनुसार लिखेगा। तो इसको मैंने नहीं लिखा है। और आगामी कार्य योजना में शिक्षक की अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जैसे नई शिक्षण योजना का निर्माण, पढ़ाए हुए पाठ का अभ्यास कार्य कराना, अथवा पाठ के शिक्षण में आई हुई समस्याओं के विषय में नया प्रयोग करना, या कुछ भी अपने हिसाब से वो कर सकता है। गतिविधियों के विषय में सोचना। इस प्रकार यह शिक्षण योजना यहीं पर समाप्त होती है। और आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम नई शिक्षण योजना के साथ अथवा नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।